इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताऊंगा। ये भरतल चौक है पैकेज 2 के द्वारका एक्सप्रेसवे का। भरतल चौक से जब आप द्वारका की तरफ चलते हैं तो ये सेक्टर 22 और 23 का रेड लाइट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलिवेटेड रास्ते के पिलर का काम चल रहा है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया था। और आज जो मैं वीडियो शुरू करूँगा एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट से वीडियो शुरू करूँगा। यहाँ पे क्या काम चल रहा है पहले आपको वो दिखाऊंगा इस पोर्शन में। उसके बाद सेक्टर 22-23 के रेड लाइट को मैं क्रॉस करके ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं भरतल चौक से लेके सेक्टर 22-23 का जो रेड लाइट है इसमें क्या क्या काम हो गया है, कितना काम हो गया है, ये सारा कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको भरतल चौक के इस सेक्शन का वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा, एक तो यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है, वो कितना काम हो गया वो भी आपको दिखाऊंगा। इस तरफ धुलसिरस वाला जो एलिवेटेड रास्ता है वो भी भरतल चौक की तरफ पहुँच रहा है, तो वो कहाँ तक पहुँचा है वो भी आपको दिखाऊंगा। इस पोर्शन में भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम कई महीनों से रुका हुआ है, ये पोर्शन भी आपको दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये IICC है सेक्टर 25 में, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा या वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। ये जो है ये पोचनपुर विलेज है पूरा, यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। ये बटरफ्लाई लूप है, इसके पिलर्स मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये सेक्टर 23 है द्वारका का, ये सेक्टर 22 है द्वारका का। यहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का, जहाँ पे एयरपोर्ट का भी मेट्रो, और इसी एयरपोर्ट मेट्रो को एक्सटेंड करके यहाँ से IICC में ले जाया जा रहा है इस तरफ। और जैसे कि IICC के अंदर भी एक मेट्रो स्टेशन होगा और मेन द्वारका एक्सप्रेस पे भी एक मेट्रो स्टेशन होगा। तो भरतल चौक के पास क्या काम चल रहा है इस वीडियो में मैं आपको यही सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, बहुत दिनों के बिना मास्क के वीडियो बना रहा हूँ। इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। ये दिल्ली का सेक्शन है और मैं इस समय द्वारका के सेक्टर 23 के पास हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट मैंने आपको पिलर दिखाया था, इसमें पियर कैप का भी काम शुरू हो गया है। तो आज मैं आपको इस सेक्शन में क्या क्या काम चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम पीछे भरतल चौक की तरफ जाएंगे और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या काम चल रहा है। देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस समय मैं सेक्टर 23 में हूँ द्वारका के, जहाँ पे एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी जगह से आगे जाकर आप नीचे रैंप के थ्रू उतरेंगे। मैं आपको आगे बोर्ड दिखाता हूँ, देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 23 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 22 है। और यहाँ से अगर मैं आगे स्ट्रेट चले जाऊँगा तो लगभग 1 किलोमीटर के बाद, 1-1.25 किलोमीटर के बाद सेक्टर 9, 8, 7 ये सब आने शुरू हो जाएंगे। और यहीं से अगर मैं आगे जाता हूँ तो सेकंड रेड लाइट क्रॉस करने के बाद जो भारत वंदना पार्क है जो द्वारका में बन रहा है वो आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने अगर आप देखिए तो लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था तो इस वाले पार्ट में पाइलिंग का काम किया जा रहा था। तो अब पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। एक्सकेवेशन करके इस जो गड्ढे हैं उसमें से सारा कुछ जो मड है उसको हटा दिया गया है। नीचे कंक्रीट हो चुका है। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं अब इसमें पियर को उठाएंगे, यानी इसमें पिलर को खड़ा करेंगे और उसके बाद पियर कैप लगेगा। यहाँ अगर आपको मैं आगे दिखाऊं, देखिए बड़े बड़े आपको कंक्रीट दिखेंगे, वो कंक्रीट हो गया। या अगर मैं यहाँ से गुड़गांव की तरफ टर्न करूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाला कंक्रीट हो गया। या आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वो ये जो सामने कंक्रीट रखा है वो, इन सबको यहाँ से निकाला गया है चारों जगह से और हटा दिया गया है। तो अब इसमें यानी पिलर का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और अभी पिलर का काम सिर्फ इसी तरफ हुआ है, अभी दूसरी तरफ भी पिलर का काम होना बाकी है। अब मैं यहाँ से अगर टर्न करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तो सेम पुराने वाले जैसे सिचुएशन था और उसके बाद उसमें पिलर को बना रहे थे। तो पिलर बनने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसमें ऊपर पियर कैप का भी काम कर दिया गया है। जब भी यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू होगा मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा।
तो नीचे आप देख सकते हैं पियर कैप का है, ट्रस के थ्रू इसको सपोर्ट दिया गया है। देखिए ये ट्रस है नीचे और इसके थ्रू ऊपर में पियर कैप यानी पिलर के ऊपर जो टी वाला स्ट्रक्चर होता है वो बना दिया गया है। यहीं से अगर मैं 15-20 कदम आगे चलूँगा तो ये सेक्टर 22 और 23 का रेड लाइट आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो आगे वाला जो आपको पिलर दिख रहा है, देखिए वहाँ पे भी पियर कैप का काम शुरू कर दिया गया है। तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे और मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। फ़िलहाल अब मेरे राइट हैंड साइड में ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 23 है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक्टर होगा रोड के दूसरे तरफ वो सेक्टर 22 है। आगे जहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं खड़ी हुई, अगर मैं वहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लूँ तो एग्जैक्ट जो टी पॉइंट आएगा वहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और यहीं से अगर आप मान लीजिए स्ट्रेट जाते हैं तो पहले भरतल चौक आएगा, उसके बाद बामनोली चौक आएगा, उसके बाद नजफगढ़ बिजवासन रोड आएगा और उसके बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आएगा। अगर इस पॉइंट से मैं मानूँ तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर लगभग 3-3.25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से। मतलब अगर आप स्ट्रेट रास्ते से जाते हैं, कल को द्वारका से आपको गुड़गांव जाना है तो आप इस पॉइंट से 3 मिनट में गुड़गांव में एंटर कर जाएंगे। और आगे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि उसका काम कितना हो गया। तो काम पैकेज 2 में काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मैं इस पिलर के दूसरी तरफ आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ये पिलर नंबर 202 है। आपको यहाँ पे पिलर नंबर भी दिख रहा होगा। प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और लैंड भी कर रहा है यहाँ से, लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। अब इससे पहले जो आपको मैंने एक्सकवेशन वाला पार्ट दिखाया था वो आगे उस जगह का था। देखिए वहाँ जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है उस जगह का था। अब मैं दूसरे पिलर के पास आ गया हूँ। यहाँ पे पियर कैप ऑलरेडी बन गया है और अब यहाँ से मैं एग्जैक्टली जो सेक्टर 22 और 23 का रेड लाइट है उसके पास जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये सेक्टर 22-23 का रेड लाइट है। यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अभी पाइलिंग कर दिया गया था। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो आपको दिखाया था पाइलिंग कर दिया गया था और इसके नीचे जो है पियर कैप डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो पिलर है उसका काम शुरू होगा। एक्सपेक्ट कीजिए कि नेक्स्ट मंथ के मिड तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो देखिए आपको एक वायर दिख रहा होगा अंदर, टेलीफोन लाइन्स ये सब के वायर होते हैं और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको वायर दिख रहा होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप इस तरीके के एक्सकवेशन वाले काम करते हैं तो सबसे पहले यूटिलिटी शिफ्टिंग शुरू होती है और यूटिलिटी शिफ्टिंग जो होती है उसमें वाटर कनेक्शन, पाइपलाइंस, टेलीफोन लाइंस ये सब कुछ चीज़ों को पहले ही शिफ्ट कर दिया जाता है कि गड्ढा वड्ढा करने के टाइम ये टूटे ना। अब ये मैं सेक्टर 22-23 का रेड लाइट के पास हूँ। इस पॉइंट से अगर मैं लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ तो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा द्वारका का और उसी के पीछे के तरफ 4 लाख स्क्वायर फीट का जो रेलवे स्टेशन बनना है वहाँ पे बनना है। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब मैं इस रेड लाइट को क्रॉस करूँगा और यहाँ से भरतल चौक की तरफ जाऊँगा और वहाँ क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे और राइट लेंगे तो आप पोचनपुर गाँव की तरफ चले जाएंगे। जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो यहाँ पे बन रहा है। देखिए DDA यहाँ पे बना रही है स्पोर्ट्स डिवीज़न ये, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नीचे एक्सकवेशन का काम चल रहा है। पाइपलाइंस को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पिलर विलर ये सब का काम चलेगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये रास्ता है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो सेक्टर 21 के पास चले जाएंगे। इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन से वीडियो बना रहा था। अब मैं यहाँ से भरतल चौक की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ड्रेन का काम आपको दिख रहा है उसका काम चल रहा है, ये देखिए। और लेबर्स वर्कर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लेबर्स और वर्कर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक पिलर का काम होना है, तो वो पिलर का काम यहाँ पे होगा। और ये जो आप पीछे पिलर देख रहे हैं, इस पिलर से लेकर जो वहाँ पे आप एंड में आपको मैंने पिलर दिखाया था, मतलब उस रेड लाइट के पास, जो सामने रेड लाइट है उसके पास, इसके बीच में भी 2 पिलर्स आने हैं। अभी उनका पाइलिंग का काम तो हो गया बट पिलर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अब हम यहाँ से भरतल चौक की तरफ जाते हैं और भरतल चौक जाकर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है।
इस जगह पे आप जितना भी देखेंगे तो हर पिलर में कहीं ना कहीं ऊपर पियर कैप का काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो ऊपर वर्कर्स हैं ऑलरेडी और पियर कैप का काम चल रहा है। बिल्कुल वहाँ पे अगर आपको एंड में मैं दिखाऊं, देखिए तो वो IICC है जहाँ पे आपको बड़े बड़े क्रेन्स दिख रहे हैं। वो सेक्टर 25 है द्वारका का। और ये जो फ्लाईओवर है इसी से आप फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे द्वारका की तरफ से, और गुड़गांव से अगर कोई द्वारका की तरफ आ रहा है तो इसी फ्लाईओवर से आप नीचे की तरफ उतरेंगे। इसी फ्लाईओवर के लेफ़्ट और राइट में दो बड़े बड़े लूप्स होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको पिलर के ऊपर का हिस्सा दिख रहा होगा कहीं कहीं पे, देखिए सरिये भी दिख रहे होंगे। तो वो दो लूप होंगे अलग अलग अलाइनमेंट में जाने के लिए। और प्लेन टेक ऑफ करते हुए ये देखिए, जैसे इस तरफ एक लूप होगा बटरफ्लाई लूप, वैसे ही इस रोड के दूसरे तरफ भी एक बटरफ्लाई लूप होगा। ठीक ये जो आपको ब्लू वाले बाउंड्री वॉल्स दिख रहे हैं, इसी के पीछे द्वारका का बस डिपो है। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके पाइपलाइंस को यहाँ पे ऑलरेडी बिछा दिया गया था। यूटिलिटी जो शिफ्टिंग होनी थी, मोरलेस यूटिलिटी शिफ्टिंग इस जगह पे हो चुकी है। ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है पोचनपुर गांव में, ये उसकी बाउंड्री वॉल है ये। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो सामने ये पिलर नंबर 208, ये देखिए ये पिलर नंबर 208, और उसके बाद वो वाला जो है वो पिलर नंबर 207 होगा। और उसमें अभी जो पियर कैप होता है उसका काम ही चल रहा है। अभी पहले पियर को वो कंक्रीट करेंगे और उसके बाद उसमें पियर कैप का काम करेंगे। और जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो मैं भरतल चौक पहुँच जाऊँगा। और सबसे जो बड़ा पिलर आपको दिख रहा है यहाँ पे आगे, ये देखिए सबसे ऊंचा वाला पिलर, वो भरतल चौक है। तो वहीं से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप जो पैकेज 2 है वहाँ से पैकेज 1 की तरफ चले जाएंगे। पैकेज 1 का भी मैं वीडियो जल्दी बनाकर आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली पैकेज 1 का वीडियो मैं बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ, सब कुछ कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए वहाँ मैंने डिटेल से कुछ कवर नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे ये जो पिलर आपको दिख रहा है, ये देखिए इसको अब कंक्रीट करने का काम चल रहा है। आप मान के चलिए कि इस महीने के एंड तक इस पिलर को भी कंक्रीट कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं और पिलर नंबर 210, अच्छा 210 है, पिलर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। ये पिलर नंबर 210 है और इसके बाद जो पिलर है उसको कंक्रीट नहीं किया गया है। देखिए इसके पीछे वाला जो पिलर है वो बिल्कुल ही पूरा पिलर अभी कंक्रीट नहीं हुआ है। और उसके बाद जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं वो भरतल चौक है। और यहाँ जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है ये वाली, इसके पीछे बटरफ्लाई लूप होगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे कि जितने यहाँ पे पिलर आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लॉन्चर्स हैं, तो सारे लॉन्चर यहीं पे आके आपस में इकट्ठे मिलने वाले हैं। जैसे एक धुलसिरस चौक की तरफ से लॉन्चर आ रहा है जो हमारे इस डायरेक्शन से आ रहा है, वो भी इधर आ रहा है। अगर इस लॉन्चर की बात करें, ये 5th वाला लॉन्चर है। चल चल के मैं भी थक गया, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। उस पॉइंट से देखिए वहाँ पे है सेक्टर 21-22 का रेड लाइट, और मैं अब भरतल चौक की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने जो आपको लॉन्चर दिख रहा है ये 5th वाला लॉन्चर है, जिसमें पहले स्पैन को कंप्लीट कर लिया गया है और उसके बाद सेकंड स्पैन में अब काम चल रहा है। सेकंड स्पैन में जो सेगमेंट्स लगे हुए हैं उन सेगमेंट्स को अभी लॉन्चर में ही हैंग करके उसका वेट जो है वो लॉन्चर के ऊपर दिया हुआ है। उसमें स्ट्रेसिंग का काम अभी बचता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 और सेगमेंट लगेंगे, उसके बाद ये स्पैन कंप्लीट होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 डेज़, मतलब नेक्स्ट वीक तक अगर आप देखेंगे तो इसको स्ट्रेसिंग करके कंप्लीट करके लॉन्चर को फिर आगे मूव कर दिया जाएगा यहाँ पे। और इसके पीछे अगर मैं लॉन्चर्स की बात करूँ, वो 4th इंटरसेक्शन था जहाँ पे लॉन्चर का काम शुरू हुआ था दिल्ली में। देखिए अब मैं एग्जैक्टली भरतल चौक के पास आ गया हूँ। अच्छा ये भी आपको बता दूँ, ये जो आप जितने बड़े बड़े देख रहे हैं ना,
यही चीज़ है जो इस पिलर के नीचे जाता है और फिर उसके ऊपर पिलर खड़ा होता है। अगर आपने इनिशियल वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ये सब कुछ आपको डिटेल में दिखाया होगा, वो बनते हुए भी दिखाया था। अब हम एग्जैक्टली भरतल चौक की तरफ हैं, तो यहाँ से आपको और क्लियरली दिखेगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 5th वाला पोर्शन, और इसी से थोड़ा सा राइट लूँगा मैं तो अब जो आपको लॉन्चर दिख रहा है वो 4th वाला पोर्शन है। इस लॉन्चर के पीछे भी, मतलब यहाँ पे 2 लॉन्चर्स हैं एक साथ, तो यहाँ पे 3 स्पैन कंप्लीट कर लिया गया। देखिए, और यहाँ से जो ये लॉन्चर्स हैं ये आगे मूव हो रहे हैं बामनोली चौक की तरफ। और जो यहाँ पे आप पिलर्स देख रहे हैं, हम मेरे राइट हैंड साइड में, अगर मैं यहाँ से टर्न करूँ, देखिए राइट हैंड साइड में जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं सारे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इन पिलर्स के पीछे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, शायद आगे जाऊँगा तो आपको लॉन्चर भी यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि मैं आगे चलता हूँ। और दिख गया, देखिए ये 2nd लॉन्चर था। देखिए आगे आपको वहाँ पे लॉन्चर दिख रहा होगा उस जगह पे, तो वो लॉन्चर अब यहाँ पे आना है। टारगेट ये है कि दिसंबर 2021 तक जो एलिवेटेड पोर्शन है उसको कंप्लीट करके जो एलिवेटेड रास्ता है उसको वहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जोड़ देंगे। तो अब क्या है कि ये लॉन्चर भी आगे मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, और वो लॉन्चर भी इस डायरेक्शन मूव हो रहा है। और हमारे पास ऑलमोस्ट 35 डेज़, आप मान के चलिए 35-36 डेज़ हैं। मेरे ख्याल से बहुत हद तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सामने अगर मैं देखूं तो ये जो सेक्टर 25 में ICC आ रहा है, ICC के अंदर ही जो एयरपोर्ट लाइन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, एयरपोर्ट का मेट्रो लाइन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और एक जो उसका स्टेशन जाने का रास्ता होगा वो ICC के अंदर से होगा, और एक द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट के साथ होगा। और इस समय मैं भरतल चौक के पास खड़ा हुआ हूँ। इस पॉइंट से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँ तो लगभग आप मानिए कि 7 किलोमीटर्स के बाद, लगभग 7-7.5 किलोमीटर के बाद शिव मूर्ति आ जाएगा। और यहीं से फ्यूचर में क्या होगा कि आप स्ट्रेट जाएंगे। अभी आप शिव मूर्ति में जब जाते हैं शिव मूर्ति के पास, तो टी पॉइंट से आपको लेफ़्ट होकर रेडिसन होटल के सामने से यू टर्न लेना पड़ता है। तो फ्यूचर में वो यू टर्न लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा स्ट्रेट जाएंगे और वहाँ से राइट ले लेंगे गुड़गांव जाने के लिए। और रोहिणी, GT, करनाल रोड, ये सब से जो ट्रैफिक आएगा फ्यूचर में वो इसी रास्ते से आएगा। अगर उनको एयरपोर्ट या गुड़गांव जाना है तो द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए ही जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए एक स्पैन कंप्लीट हो गया है, दूसरे स्पैन का काम चल रहा है, और मोस्ट ऑफ नेक्स्ट 3 डेज़ में उस स्पैन को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये 4th वाला, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जो तीसरा वाला एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था वो काम फ़िलहाल रुका हुआ है कई महीनों से, एटलीस्ट 5-6 महीने हो गए वो काम रुका हुआ है। ये जो ट्रैफिक लाइट दिख रहा है और ये जो पोल दिख रहा है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं जूम करूँगा तो वहाँ पे आपको एक लॉन्चर दिखेगा। और उसके आगे अगर हम चले जाएंगे तो सेक्टर 27-28 यानी बामनोली चौक को जो लॉन्चर क्रॉस कर चुका है वो भी आपको दिखेगा। तो फिलहाल अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, वो जो लंबा सा पिलर वहाँ पे है ना, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये बीच वाला पिलर पेड़ के पीछे, उस जगह से बना रहा था वीडियो। अब मैं भरतल चौक के दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे मैं सेक्टर 26 में खड़ा हूँ। यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट की तरफ चले जाऊँगा तो मैं धुलसिरस चौक की तरफ चले जाऊँगा। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए बिल्कुल एंड में यहाँ पे आपको लॉन्चर दिख रहा होगा इस जगह पे। वो 2nd लॉन्चर था जो शुरू हुआ था। सामने सेक्टर 25 है और वहाँ पे ICC है यहाँ पे, ये देखिए पिलर के पीछे। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, मैं उस सेक्शन से बना रहा था, वो भरतल चौक है वहाँ पे। अब मैं इन पिलर्स के दूसरे तरफ में था, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ। इससे आपको ये क्लियर दिख जाएगा। इस वाले पिलर में तो, इस वाले एलिवेटेड रास्ते में तो आपको काम होता हुआ दिख रहा था। इसमें अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो देखिए स्ट्रेसिंग का काम भी हो गया जैसा मैं आपको बता रहा था। और इसके साथ वाला जो एलिवेटेड रास्ते का काम था वो आपको नहीं दिख रहा था। इसमें 3 स्पैन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखिए 3 स्पैन कंप्लीट हो गया और तीनों का जो वेट है वो पिलर्स के ऊपर है। स्ट्रेसिंग का काम यानी कि कंप्लीट हो चुका है इन तीनों में, और लॉन्चर को आगे एक्सटेंड किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस लॉन्चर को आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे इस वाले पिलर पे एलिवेटेड रास्ते का काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3 पिलर, एक तो जिसमें लॉन्चर का लेग लगा हुआ है, उसके बाद और उसके बाद वाला। यहाँ पे तो एलिवेटेड रास्ते का काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये सामने जो आपको पिलर दिख रहा है
ये इसकी अभी कास्टिंग हुई नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जब तक वो लॉन्चर नेक्स्ट 2 वीक्स में आगे मूव होगा तो ये नेक्स्ट 2 वीक्स तक इस पिलर को कंक्रीट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे करके लॉन्चर को मूव किया जा रहा है। इस लॉन्चर को यहाँ से मूव करके ये जो सामने आपको ये वाला पिलर जो तो आपको दिख रहा है, इस पिलर पे लॉन्चर को लाया जाएगा। और ये भरतल चौक है सामने, और यहाँ से अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो सेक्टर 26 से आप 25 की तरफ देखिए, पीछे आपको IICC दिख रहा होगा। और यहाँ से अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, तो ये लॉन्चर जो है, ये लॉन्चर पिछले कई महीनों से आगे बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बीच में एक मेरे ख्याल से पिलर का काम होना है, उसके बाद ही ये लॉन्चर आगे बढ़ेगा। तो फ़िलहाल ये लॉन्चर अभी आगे नहीं बढ़ा है यहाँ पे। और उसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे क्रेन जहाँ लगा हुआ है, उसी जगह के आसपास में एक द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एयरपोर्ट मेट्रो में जाने के लिए एंट्री होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।